साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है क्योंकि आकांक्षा के पेट में जो भूरे रंग का पदार्थ मिला था, जो ब्राउन लिक्विड आकांक्षा के पेट में आखिरी बार मिला था, उसे लेकर ही ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर वो क्या था और कैसे पेट में आया। क्योंकि खबर तो यहाँ तक है कि वो भूरे रंग का पदार्थ तबुन नाम का जहर था। जी हाँ, एक बेहद ही खतरनाक जानलेवा केमिकल का नाम तबुन है और वही आकांक्षा दुबे के पेट में पाया गया, ऐसी खबर आ रही है। और बड़ी बात यह कि फाइनल जांच के लिए देश की सबसे बड़ी फोरेंसिक लैब हैदराबाद में इसे भेजा जाएगा, जिसके बाद तो आकांक्षा दुबे मामले में नई थ्योरी सामने आ गई है कि आकांक्षा को लेकर, उस रात को लेकर इस नई थ्योरी से ट्विस्ट आ गया है। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है वो नई थ्योरी, क्या हुआ था उस दिन और कैसे तबुन को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। सब कुछ आपको बताएंगे। आप इस बड़े खुलासे पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को अभी शेयर भी करें और आकांक्षा के इंसाफ के लिए लगातार खड़े रहें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में कई दिन से लग रहा था कि जांच रुक गई है, थम गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। और कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे थे कि अब आकांक्षा को इंसाफ नहीं मिलेगा, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि आकांक्षा को इंसाफ मिलेगा, पूरा इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जांच अभी जारी है, एक्शन भी जारी है। और उसी जांच में एक बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा, या कहें कि सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, आकांक्षा दुबे की मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है जो कि समर के लिए फंदा बन सकता है, और वो है उस भूरे रंग के पदार्थ को जो कि आकांक्षा के पेट में मिला था। जी हां, आकांक्षा दुबे की पीएम रिपोर्ट में बताया गया था कि आकांक्षा के पेट में बाकी कुछ भी नहीं मिला, कोई खाना नहीं, किसी तरह का नशा नहीं, लेकिन सिर्फ एक चीज जो पेट में मिली थी वो थी भूरे रंग का एक लिक्विड। जी हां, 20 ml का लिक्विड था जो कि आकांक्षा के पेट में मिला था। और सबसे बड़ी बात, पेट में सिर्फ और सिर्फ यही लिक्विड था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब उसी दिन से इसे लेकर सस्पेंस बढ़ा हुआ था कि ये है क्या। इसे जांच के लिए लखनऊ की फोरेंसिक लैब भेजा गया था और अब उसी लखनऊ वाली फोरेंसिक लैब से बहुत बड़ी खबर है। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आकांक्षा के पेट में जो भूरे रंग का लिक्विड था वो तबुन था। जी हाँ, यही सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। तबुन नाम का लिक्विड ही आकांक्षा के पेट में मिला था। अब ये तबुन क्या होता है वो भी समझिए। तबुन एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल जहर के तौर पर होता है। तबुन भूरे रंग का ही होता है और लिक्विड फॉर्म में ही होता है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये गंधहीन और स्वादहीन होता है, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती, कोई बदबू नहीं होती और इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। यानी कि अगर इसे कोई पी ले, कंज्यूम कर ले, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्या खाया या क्या पिया, क्योंकि उसकी जीभ पर इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा और इसके तुरंत बाद वो शख्स होश में नहीं रहता। और यही सब आकांक्षा के साथ भी हुआ होगा। जी हाँ, तबुन के शरीर के अंदर जाने के बाद हालत खराब होने लगती है और इंसान को कई तरह की दिक्कतें होने लगती है। सांस लेने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत और हाँ, पेट में दिक्कत, सिर में दिक्कत, पूरी तरह से उसका तंत्रिका तंत्र खराब होने लगता है। और सबसे ज्यादा असर दिमाग पर पड़ता है और दिमाग पर इतना ज्यादा असर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि इस दौरान इंसान अगर अकेला हो तो वो गलत कदम उठा सकता है। जी हाँ, जानकारों का कहना है कि अकेला इंसान तबुन लेने के बाद जानलेवा कदम उठा सकता है और वही यहाँ पर सब कुछ आकांक्षा केस में होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, जो बार बार कहा जा रहा है कि आकांक्षा ने खुद को खुद से ही खत्म कर दिया, तो यहाँ पर इसीलिए नई थ्योरी इस तबुन केस के बाद आ गई है। जी हाँ, नई थ्योरी ये है कि आकांक्षा को खत्म करने के लिए हो सकता है कि साजिश रची गई हो, तबुन नाम का केमिकल उसे दिया गया हो जिसे उसे पता ही न चले और शरीर के अंदर गया भी है नहीं, लेकिन हाँ, तबुन अपना काम करने लगता है और उसके बाद हो सकता है कि आकांक्षा ने उस केमिकल के प्रभाव में आकर, उस केमिकल के जोश में आकर, उस केमिकल के एकदम प्रेशर में आकर वो कदम उठा लिया हो जो कि समर सिंह चाहता था, आकांक्षा के विरोधी चाहते थे। यानी कि बिल्कुल नई थ्योरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि इसका भी पुष्ट होना बाकी है, क्योंकि आकांक्षा को अगर उस रात वो तबुन दिया गया था और उसके बाद ही आकांक्षा की वह हालत हुई, तो कहीं से भी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जिसमें कि आकांक्षा दुबे के साथ कुछ और हुआ हो, या फिर सीसीटीवी कैमरों में भी ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि हाँ उस होटल रूम में कोई और था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आकांक्षा के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, जिसकी आशंका पहले दिन से जताई जा रही है और हो सकता है कि इसी तबुन को वहां पर हथियार बना गया हो। अब खबर है कि उस केमिकल की जांच के लिए उसे हैदराबाद भेजा जाएगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी एफएसएल लैब है, और वहां पर पूरी और फाइनल जांच होगी और वहां से भी कंफर्म हो जाता है कि अगर आकांक्षा
आकांक्षा के पेट में मिला पदार्थ तबुन ही है तो फिर तो बवाल मच जाएगा, क्योंकि तबुन कोई खुद से जानबूझकर कभी भी नहीं लेता है। तबुन केमिकल इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है और इसके लिए खास अरेंजमेंट्स करने होते हैं। लिहाजा सवाल ये भी है कि तबुन अगर आकांक्षा दुबे के पेट में मिला है तो वो आया कहां से, कौन उसे लेकर आया था। और सवाल ये भी कि क्या रेस्टोरेंट में आकांक्षा को तबुन दिया गया या फिर होटल के रूम में आकर उसे तबुन केमिकल दिया गया, और दिया तो दिया किसने, लाया तो लाया कौन, उसका मकसद क्या था, उसके पीछे कौन था। इन सारे के सारे सवालों के जवाब आने बाकी है। लेकिन बड़ी और सबसे बड़ी खबर यही है कि ब्राउन कलर का लिक्विड जो था उसे तबुन कहा जा रहा है और वो फाइनल जांच के लिए अब हैदराबाद भेजा गया और हैदराबाद की जांच के बाद इस पर सबसे बड़ी चोट होगी, सबसे बड़ा खुलासा होगा। लेकिन आप फिलहाल के लिए सूत्रों के हवाले से लखनऊ से बड़ी खबर यही है कि आकांक्षा के पेट में जो भी ब्राउन कलर का लिक्विड मिला था वो तबुन नाम का केमिकल था और उसी के प्रभाव में आकर ये सब कुछ हुआ है। 25 मार्च की पूरी कहानी अब लगभग साफ हो रही है। तो आपका क्या मानना है, आपका इस नई थ्योरी पर कितना भरोसा है और क्या आकांक्षा को खुद को खत्म करने के लिए मजबूर किया गया या फिर किसी और ने आकांक्षा को खत्म कर दिया? आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो समर सिंह को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि समर सिंह के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। समर सिंह को परमानेंट जेल में रखने का इंतजाम हो गया है, क्योंकि अब समर सिंह की जमानत की बात बहुत दूर की बात है, जबकि जमानत पर अब सुनवाई तक नहीं हो पाएगी क्योंकि पूरे केस की डायरी ही कहीं गायब हो गई है। और यही सब कुछ हुआ 6 मई को, तो वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 6 मई को समर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी जो कि टल गई। जी हाँ, उसके बाद 9 मई की तारीख दी गई है। हालांकि पहले जमानत की सुनवाई टलने और नई तारीख मिलने की कोई वजह नहीं बताई गई थी, लेकिन अब अंदर की बड़ी खबर आ गई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं और जमानत टलने की वजह भी सामने आ गई है। समर सिंह की जमानत की याचिका पर सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट में समर सिंह आकांक्षा दुबे वाले केस की डायरी ही नहीं पहुंची थी। जी हाँ, कोर्ट में सुनवाई तो थी लेकिन केस डायरी नहीं थी, और केस डायरी नहीं होगी तो कोर्ट को, जज को पता नहीं चलेगा कि पूरा मामला क्या है, गवाह क्या है, सबूत क्या है और आरोप क्या है। लिहाजा केस डायरी बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए जब कोर्ट में केस डायरी नहीं पहुंची तो सुनवाई टल गई और फिर कोर्ट की तरफ से सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख दी गई और उस दिन पुलिस से केस की डायरी लाने को भी कहा गया। अब ये तो हुआ कोर्ट में, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि वही केस डायरी कहीं खो गई है। जी हाँ, केस डायरी पुलिस को ही नहीं मिल रही है। पुलिस की बनाई हुई केस डायरी ही कहीं इधर उधर हो गई है और आकांक्षा दुबे केस में जो पूरी डायरी तैयार की गई थी जिसमें ही समर सिंह को आरोपी बनाया गया था, पूरा का पूरा केस, पूरे कागजात उसी डायरी में थे, मगर वही केस डायरी मिल नहीं रही है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक केस डायरी कहीं खो गई है। अब इसी केस डायरी के नहीं होने के चलते 6 मई को सुनवाई नहीं हो पाई और अब 9 मई को भी सुनवाई नहीं होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उस दिन भी कोर्ट में केस डायरी नहीं पहुंचेगी तो फिर सुनवाई कैसे होगी। बिना केस डायरी के कोई भी जज सुनवाई नहीं करते हैं। लिहाजा उस दिन यानी कि 9 मई को भी सुनवाई नहीं होगी, ये तय माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब तक केस डायरी नहीं मिलती है तब तक समर सिंह की जमानत पर सुनवाई पूरी तरह से बंद रहेगी। तब तक समर सिंह को जेल में ही रहना पड़ेगा और इसमें लंबा नहीं बल्कि बहुत लंबा वक्त लग सकता है। जी हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि केस डायरी नहीं मिलेगी तो आकांक्षा को इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आकांक्षा को इंसाफ और जल्दी शुरू हो जाएगा। वो कैसे, तो वो भी समझिए। आकांक्षा के मामले में पूरी तरह से समर सिंह पर ही आरोप है और अगर समर सिंह जेल से बाहर आ जाता है, जमानत मिल जाती है उसे, तो केस भी चलता रहेगा और इसमें काफी लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि हमारे देश में कई कोर्ट केसेस में कई सालों तक लग जाते हैं। लिहाजा तब इंसाफ देरी से होगा, लेकिन यहाँ पर तो जल्दी ऑन द स्पॉट इंसाफ शुरू हो जाएगा, क्योंकि समर सिंह को जमानत मिलेगी नहीं। जमानत मिलने की आगे संभावना ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुनवाई नहीं होगी तो उसे जेल में ही रहना होगा और एक तरह से उसकी सजा अभी से शुरू हो जाएगी। अब पहले तो केस डायरी ढूंढने की कोशिश की जाएगी, जो कि फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है, उसके मुताबिक केस डायरी मिलने की संभावना अब नहीं के बराबर है। तो ऐसे में सॉल्यूशन ये होगा कि नई केस डायरी बनाई जाएगी, नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, नए सिरे से फाइल तैयार होगी, सब कुछ दोबारा से करना होगा, फिर से बनाना होगा और इसमें काफी सारा लंबा वक्त लगेगा और ये वक्त 2 महीने से लेकर 4 महीने या फिर 6 महीने का भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी केस डायरी को हूबहू दोबारा वैसा ही बनाना बेहद मुश्किल काम है। और इसीलिए पहली बार में भले
लिए वक्त कम लगता है, लेकिन दूसरी बार में वक्त ज्यादा लगेगा। लिहाजा अब समर सिंह को जमानत मिलना फिलहाल तो बहुत दूर की बात हो गई है। जमानत पर सुनवाई तक होने के आसार नहीं है, क्योंकि केस डायरी बनने में काफी सारा वक्त लगने वाला है। और तब तक या कहें कि अगले 6 महीने तक तो कम से कम समर सिंह को जेल में ही रहना पड़ सकता है। जेल में ही नरक जैसा जीवन जो कि समर सिंह भोग रहा है उसे भोगता रहना पड़ेगा और जेल से बाहर आने के लिए छटपटाता रहना होगा। और सबसे बड़ी बात, समर सिंह को इस पूरी गर्मी के सीजन में जेल में ही सड़ना होगा और ये समर सिंह के लिए सबसे खौफनाक साबित हो सकता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।